नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो अपने विदेशी दौरे के चलते एक बार फिर विवादों में आ चुके हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिस पर अब बीजेपी हमलावर दिखती है। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे कि उन्होंने बॉस्टन में आखिर कहा क्या कुछ। फिर दिखाएंगे कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को किस तरह से घेरती नजर आ रही है। आगे आपको राहुल गांधी के पिछले विदेश दौरे के बयान भी सुनाएंगे। जब कभी राहुल गांधी चीन की वाहवाही करते नजर आए थे, तो कभी उन्होंने भारत में सिख धर्म को खतरा होने का दावा कर दिया था। सबसे अंत में हम और आप मिलकर विश्लेषण करेंगे राहुल गांधी के विदेशी धरती पर इस तरह के बयानों के मायने क्या है। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विदेश दौरा एक बार फिर सुर्खियों में है और विवादों में भी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते हुए यह साफ कह दिया कि वो समझौता कर चुके हैं। जी हां, राहुल गांधी ने अमेरिका में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए और कई सनसनीखेज दावे भी कर दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए साफ कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में राहुल गांधी ने बॉस्टन में ऐसा क्या कहा, जिस पर अब राजनीति तेज है। More people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विदेश दौरा एक बार फिर विवादों में आ गया है। वजह है अमेरिका में उनका चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करना। ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। राहुल ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. काबिले गौर है कि पिछले साल नवंबर के महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस अलायंस को 235 से ज्यादा सीटें मिली थीं। विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन राहुल ने जिस तरह से विदेशी धरती पर जाकर भारत की चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया है, उससे वो और उनकी पार्टी बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर आ चुकी है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी कई दशकों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कह दिया कि शायद राहुल गांधी अपने आप को भारत देश का नागरिक मानते ही नहीं। वहीं यूपी और बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। यूपी में किस तरीके का माहौल राहुल गांधी को लेकर देखने को मिल रहा है, किस तरीके की बयानबाजी देश भर में हो रही है, जरूर देखें। अमेरिका में राहुल का ज्ञान, अपने ही देश का अपमान। More people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. बीजेपी कांग्रेस में घमासान। उनका जो मोह है वो बाहरले देशों में ज्यादा है और शायद वो अपने आप को हिंदुस्तान का मानते हैं, ओरिजिन का नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान। जब भी बाहर जाते हैं देश की संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश जाएं और वहां विवादित बयान न दें, भारत का अपमान न करें, ऐसा शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है। अपने विवादित बयानों से कभी वह खालिस्तान अलगाववादियों की जमीन तैयार कर देते हैं तो कभी चीन की वाहवाही करते हैं। इस बार उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। समय भी ऐसा चुना जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी तीखा हमला किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, यानी भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It was very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in press conferences. राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के अन्य नेता भी हमलावर नजर आए। उनका जो मोह है वो बाहरले देशों में ज्यादा है और शायद वो अपने आप को हिंदुस्तान का मानते भी नहीं है, ओरिजिन का नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तानी है। इसलिए वो जब भी बाहर जाते हैं देश की धज्जियां उड़ाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं देश की संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं।
पिछला इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो भाई। यहां बोलो ना, यहां कौन सा रोक लगा रखी है? कोई मना करता है? यहां पर लोकसभा में जब बोलना होता है, कई दिन लोकसभा में उपस्थित नहीं होते, जो कि सबसे बड़ा मंच है। लोग आपको चुनकर भेजते हैं, आप ये बातें वहां भी कह सकते हैं। आप उसके लिए यहां पे जो भी प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनको भी अपना सकते हैं, लेकिन ये उनकी आदत में शुमार है कि बाहरले देशों में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती करना। इस सारे का जवाब इलेक्शन कमीशन दे चुका है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि अगर इसके बाद भी किसी को संशय है तो हमारे पास आकर बात कर। परंतु राहुल गांधी बोस्टन में जाकर इलेक्शन कमीशन में प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाना है। इस समय उन पर ईडी का मामला चल रहा है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। उनके वकीलों को, उनके बाकी साथियों को उस चार्जशीट का जवाब देना है। लोगों का ध्यान उस ईडी की चार्जशीट से भटकाने के लिए, जिसमें वह लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बताए गए हैं, उससे भटकाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो। और किस इलेक्शन कमीशन में प्रश्न उठा रहे हैं? जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तभी झारखंड का चुनाव भी हुआ था, तो झारखंड में तो चुनाव जीते ये लोग, और उसी समय प्रियंका वाड्रा का चुनाव भी हुआ था, बाई इलेक्शन। प्रियंका वाड्रा भी चुनाव जीती। तो जब जीत जाओ तो ठीक, जब हार जाओ तो आप इस प्रकार के प्रश्न उठाओगे। और फिर विदेश की धरती में जाकर क्यों उठाना प्रश्न? मेरा सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं ये डीप स्टेट के साथ मिलीजुली गेम है इनकी। देखिए, श्री राहुल गांधी को ECS है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, विशेष अधिकार प्राप्त बच्चे वाली जो बीमारी है वो उनको राहुल गांधी को लग चुकी है। विदेशी धरती पे हिंदुस्तान को बदनाम करना, देश के लोकतंत्र पे दाग लगाना राहुल गांधी का मनपसंदीदा खेल बन चुका है, क्योंकि वो अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। अपनी जो राजनीतिक हार से जन्मी राजनीतिक हताशा है उसको विदेशी धरती पे जाके अपनी भड़ास निकालना राहुल गांधी का लिए अब सबसे फेवरेट टाइम पास बन चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतलब जब कांग्रेस जीत जाए तो चुनाव आयोग सही है और अगर कांग्रेस हार जाए तो चुनाव आयोग गलत है। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते देश की प्रतिष्ठा गिराने लगते हैं। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है, तो हमारी विजय हुई है और कांग्रेस के कारनामों के कारण से उनकी हार हुई है और अभी तो आगे उनको लगातार पराजय का सामना करना है। आने वाला समय भाजपा का है, वर्तमान तो भाजपा का है ही। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी जी दुनिया में जाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों। कई उदाहरण हैं उनके। जिस चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और जब देश का चुनाव संपन्न होता है तो लोग आश्चर्यचकित होकर भारत की इस व्यवस्था की तरफ देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। उस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा पहली बार नहीं किया है उन्होंने, बार बार करते हैं। बहरहाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो अपने किसी न किसी बयान के चलते विवादों में घिर जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेर रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी पारा हाय है, लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत के अंदरूनी मामले को जगजाहिर कर दिया हो। कभी राहुल विदेश में जाकर चीन की तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं, आरक्षण पर बयान दे देते हैं, सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अपनी बात रखते दिखते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर पिछले कुछ सालों का वो ब्यौरा आपकी नजर जो राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर दिए हैं बयान। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं।
फिलहाल अमेरिका में मौजूद राहुल ने वहां भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे भारत में सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं विवादों की पोटली साथ बांध कर ले आते हैं। उनके पिछली विदेशी यात्राएं भी विवादों से अछूती नहीं रही है। लोकसभा चुनाव 2024 नियंत्रित चुनाव था, मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता। लंदन में मार्च 2023 में कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। Of eating beef. This is new in India and damages India very badly. Today, the only thing India talks about is what you are allowed to eat, who is allowed to protest, and what we can say, or rather what we cannot say. There are forces in our country that are dividing the country. And it is very dangerous for the country. And it ruins our reputation abroad. BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. इससे पहले मई 2022 में ब्रिटेन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत की आवाज दबा दी गई है। मार्च 2018 के दौरान जब राहुल मलेशिया गए थे तब उन्होंने कहा कि नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे के डिब्बे में फेंक देता हूं। मार्च 2018 में सिंगापुर में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। जनवरी 2018 में बहरीन दौरे के दौरान कहा कि सरकार जॉब क्रिएट करने में नाकाम रही। वहीं राहुल गांधी ने सितंबर 2017 में अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि आज नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। India is not described as a nation. It's described as a union of states. Organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The fact that there is a weakening of press freedoms, this is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracy. In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. कुल मिलाकर ऐसा हर बार होता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा जाते हैं तो उस पर भारत में राजनीति गर्म हो जाती है। सवाल अब यही है कि क्या भारत की बेहतर छवि बनाने का काम केवल सत्ता पक्ष का है या अन्य दलों की भी भूमिका होनी चाहिए। एक और सबसे अहम सवाल है, क्या भारत की अंदरूनी समस्या का हल बाहरी व्याख्या से हो सकता है या देश के अंदर विमर्श करने से? पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को विचार विमर्श करने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये हमने आपको दिखाया कि राहुल गांधी के बयान पर किस तरह सियासी पारा हाई हो रखा है। लेकिन राहुल गांधी विदेशी मंचों का अक्सर इस्तेमाल
भारत और केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए करते हैं, जिसे लेकर वो बीजेपी के निशाने पर भी आ जाते हैं। ऐसे में तमाम सवाल भी उठते हैं और उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने विदेश दौरों पर दिए बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। वहां बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से परहेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस बयान के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए किया है। इन बयानों पर अक्सर बीजेपी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मसलन बोस्टन में उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ भी कहा है उसे बीजेपी ने उनकी भारत बदनाम यात्रा बताया है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल को भारत को बदनाम करने से क्या हासिल होता है। विदेश में बयान देने से क्या होगा समाधान। देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेश में चर्चा करना कितना जरूरी है। क्या भारत की बेहतर छवि बनाने का काम केवल सत्ता पक्ष का है या अन्य दलों की भी भूमिका होनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी का ये तर्क रहा है कि वे भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन आलोचना और बदनामी में एक बारीक फर्क होता है। एक राष्ट्रीय नेता को ये समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे भारत की छवि, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों पर भी असर डालते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से विदेशी जमीन पर भारत सरकार और भारत की संवैधानिक संस्था यानी कि भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दिया गया है, जिसको लेकर भारत में बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित किया और उसमें कहा कि महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल का यह वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने कहा है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने विदेशों में भारत को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। वह भारत में मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके तो विदेशी धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की जो संवैधानिक संस्था भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और कहा कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसके मतदान की उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग ही मांगी, वो भी नहीं दी है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार विदेशी जमीन पर जाकर भारत सरकार के खिलाफ अपनी बात रख चुके हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। कुल मिलाकर राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से पहले सोच विचार करना चाहिए, खासकर जब वो विदेश में हो। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर करने की दिशा में हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। फिलहाल के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।